वो आपके आनंद का स्रोत है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो आपके आनंद का स्रोत परमेश्वर है। खुशी आपके चीजों के बदलने पर हो सकती है, लेकिन जो आनंद है वो परमेश्वर की ओर से आता है। और वो हमने आत्मा के फल में इसको पढ़ा है, प्रेम, आनंद, शांति, ये परमेश्वर की ओर से है। आमीन, हालेलुया। तो तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता वास करता है, बना रहता है, सुख रहता है तुम्हारे यहाँ। उसके दाहिने हाथ में सुख। आपको सुख चाहिए ना, हालेलुया, प्लेजर चाहिए। वो कहाँ से? लोग प्लेजर के लिए क्या करते हैं? पी लेते तो कहते हैं बड़ा सुकून मिलता है। नशा ले लेते हैं या अफीम, गांजा, चरस लेते, कहते बड़ा मजा आता है ना। पुराने समय में एक गाना चला था, दम मारो दम मिट जाएगा। वो दम के चक्कर में कितने परिवारों का दम निकल गया, क्योंकि पी के पड़े रहते थे। काम करो ना धंधा, और परिवार बेचारे भूखे मरे। काम करो। तो ऐसे मैं गांव में रहती थी, ऐसे मेरे पति करता। सो लोग सोचते थे पी खा के मजे में करे दुनिया, वो कहते ना मार में जाए दुनिया। संसार में बड़ी कहावतें हैं, हम बजाए हारमोनी, अपने अपना बजा रहे मजे से। सो लोग क्या करते हैं इस संसार में, सुख पाने के लिए क्लब में जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, ये नशा, वो रात दिन पड़े हुए हैं। मैंने तो नशेड़ियों को देखा है कि जहाँ पर सुसु पोटी पड़ा है वहां पर पड़े हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो स्वर्ग में घूम रहे। वो नरक है। लेकिन जिस दिन प्रभु आ जाता है, उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं, तो आनंद आता है और कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना। बड़े सुखी हो भाई, क्योंकि उसके दाहिने हाथों में हमें संभाले रखा है। कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत आगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे मजबूत करूँगा, दृढ़ करूँगा, और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। और दाहिने हाथ में पावर है भाई। इस हाथ से जितना वजन नहीं उठा सकते हैं ना, इस हाथ से उठाया जा सकता है। इसमें पावर है। परमेश्वर ये नहीं लिखा तेरे बाएं हाथ में, कहता तेरे दाहिने हाथ में सुख भी है, और तेरे दाहिने हाथ में कहता मैं संभाले रखूंगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ पावर को दर्शाता है। तो सुख सर्वदा, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में कहता है मार्ग दिखाता है। वो आप उपस्थिति में चलते हैं तो क्या आपको सही रास्ता दिखाएगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं। बोले हम रास्ता भटक गए थे, रास्ता प्रभु आपको भटकने नहीं देगा जब आप उसके साथ चलोगे। तो उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी मिलेगी आपको, खूब मजे में रहोगे, खुश रहोगे, चाहे पैसा रहे चाहे ना रहे, चाहे ज्यादा सुख सुविधाएं हो या ना हो, फिर भी आप मजे में। एक लड़की थी, गरीब घराने की लड़की थी, मांग कर खाती थी। कहानी है, एक राजा ने देखा और सोचा यार इस गरीब भी, इसकी सुंदर बहुत अच्छी है लेकिन ये बहुत गरीब है, तो उसको सोचा कि रानी बना लेते हैं। तो उसको रानी बना लिया। अब वो सोचे भैया पकवान रानी के पास आए, बड़े बड़े पकवान वो खाए ही ना। राजा बड़े परेशान हो गया, यार इसकी गरीबी दूर करने के लिए, इसकी परेशानी दूर करने के लिए इसको रानी बना दिया और ये खाना ही ना खाए, तो करूँ तो करूँ क्या। तो राजा ने भैया एक जारी कर दिया वो मैसेज कि जो मेरी रानी को खाना खिला सकता है उसको बड़ा इनाम मिलेगा। तो जो उसके साथ रहता था बंदा, उसको पता था क्या खाती है दाल चावल उसको पता था। तो उसने कहा कि मैं करूँगा, बोले खाना खिलाओ।
तो वो आदमी जाता था 7 घर खाना मांग कर लाता था और उसको खिलाता, वो खाती थी क्योंकि उसकी आदत थी उसकी आदत वही थी कि जब से 6-7 घर का खाना नहीं खाएगी तब तक वो मजा नहीं आएगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो राजा बड़ा खुश हुआ, उसको बड़ा दान दिया। तो उसने पूछा कि आप कैसे खिला लेते हो? उसने कहा प्रॉब्लम ये है कि ये 6-7 घर का जब तक खाना ना इसको मिले तब तक ये पेट नहीं भरता है, खाती नहीं है। सो भैया ऐसे ऐसे चीजें हैं जो लोग करते हैं, लेकिन वास्तविक प्लेजर परमेश्वर में, वास्तविक आनंद परमेश्वर में। आमीन, हालेलुया। वो जो संतुष्टि है ना, वो 10 घर खाने से नहीं, वो संतुष्टि है ना नशे से नहीं है, वो संतुष्टि है चीजों से नहीं है, ये परमेश्वर के कारण। इसलिए मनुष्य खुश रहता है। तुम यार अच्छा खाना नहीं खाते हो फिर भी बड़े हेल्दी हो। ये हेल्थ जो है ना बादाम खाने से नहीं हुआ है, किशमिश खाने से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर के आनंद उसकी उपस्थिति से हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टोरी बाइबल में है। दानियल ने कहा हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। राज्य की भोजन का मतलब है एक से एक वैरायटी। राज्य की भोजन का मतलब यह है कि आपको पीना भी पड़ेगा ताकि डाइजेशन हो, हेल्दी रहो, चमकदार बनो। दानियल ने कहा भैया ये काम खा पी के ना हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, अपने आप को डिफाइन नहीं करेंगे, दुष्ट अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। जो खाने बनाने वाला जो अधिकारी था और जो खोजा था वो कहने लगा नहीं तुमको खाना पड़ेगा, राजा का आदेश है। उसने कहा भाई एक काम करो, हमें साग पात ही खिलाकर, रोटी सब्जी खिलाकर देखो ना कुछ दिन तक, अगर हमारे चेहरों पर चमक ना हो तो तुम जो कहो वो खा लेंगे। उसने कहा ये भी अच्छी बात है, चलो। साग पात खाने के बाद जब खोजे ने देखा कि भैया इनके चेहरे तो चमक रहे हैं उनसे भी ज्यादा, जो ये राजा का भोजन खाकर नहीं चमक पा रहे हैं, ये साग पात खा के, आओ दानियल आप क्या खा रहे हो? साग पात, फिर भी चमक रहे हो। ये चमक परमेश्वर की उपस्थिति का है, ये संतुष्टि परमेश्वर की उपस्थिति का है। ये बादाम और राज्य की भोजन का नहीं है। कई लोग सोचते हम ऐसे खाते तो वो हो जाते, वैसे खाते। मैं आपको बोले यीशु मसीह में जो भी खा रहे हो ना उसी में आप चमको। आमीन, हालेलुया। ये है उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा वास करता है। आप सुखी रहोगे, है ना। शराबी आता है और बच्चों के ऊपर हाथ रखता है, खुशी रहो बेटा, आनंदित रहो। अरे तू शराब में डूबा हुआ है, तो दूसरे को ब्लेसिंग कैसे दे सकता है कि सुखी रहो? तो खुद ही सुखी नहीं है। कौन आनंद दे सकता है, कौन सुख दे सकता है, कौन ब्लेसिंग दे सकता है? जो ब्लेसड है, जो आनंदित है, जिसके पास अधिकार है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों के सर पर हर एक व्यक्ति को हाथ मत रखने दो। ये फूफा जी हैं, मामा जी हैं, मौसा जी हैं, रिश्तेदार हैं, धनी हैं, कुछ भी होंगे, वो अपने लिए होंगे। कई बार जब मैं ट्रेन में जाता हूँ मैं देखता हूँ किन्नर लोग आ जाते हैं, दे दो, मुझे पता है कि अभी उल्टा सीधा काम, ले भाई 10 रुपये ले लो, मैं दे देता हूँ। तो एक दिन दे दिया मैंने पैसे, तो बच्चों की तरफ हाथ, मैंने कहा हाथ नहीं रखना, बिल्कुल हाथ नहीं रखना, आप जाओ। ठीक है बाबू जी जैसे कहोगे वैसे हम जाओ। हालेलुया। कई बार तो मैं बोल रहा हूँ मैं ही पास्टर हूँ, कहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। चीजों को समझिए मेरे प्रियो, कौन हाथ रख रहा है, किससे हाथ रखवा रहे हैं, उसका जीवन क्या है, उसका चरित्र क्या है, वो कौन है, इम्पोर्टेंट। ये बहुत चीजें हैं। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में हो, सुख सर्वदा आपके जीवन में रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो बातें बहुत सारी हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 का 13 पद पढ़ेंगे हम लोग। क्या करना है हमको उसकी उपस्थिति में जाने के लिए? पूरे मन से परमेश्वर की तलाश करना है। क्या करना है?
लोग मांगते हैं, मिलता नहीं है, ढूंढते हैं, पाते नहीं है, खटखटाते नहीं, खोला जाता, क्योंकि उनकी लालसा अच्छी नहीं है, बुरी मनसा है। तुम मुझे ढूंढोगे और हाँ। पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे, क्योंकि संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आओगे। आप समझ रहे हैं? पूरे दिल से ढूंढने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर को पा लेता है। एक बार एक परमेश्वर के जन अभी भी जिंदा है, वो कहने लगे, प्रभु मेरे बड़े सवाल हैं, उसको कौन बताएगा? मैं स्वर्ग में जाकर अगर तब पूछूंगा तो मजा नहीं आएगा, उस समय बाद तो मैं पृथ्वी पे आऊंगा नहीं। आप मुझे बताइए, मेरे बाइबल में बहुत सवाल हैं, मैं चाहता हूँ यीशु मसीह आप मेरे साथ आके बाइबल पढ़िए, मुझे बताइए। वो प्रेयर करते तो बोले कि